नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आईपीसी रिवीजन सीरीज वीडियो नंबर 6 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सीरीज के पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं कोट कर दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप आईपीसी की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझसे भी फुल बैच की क्लासेस ले रहे हैं, या आप अदरवाइज कैसे भी आप अपनी आईपीसी की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। तो वर्ड मैंने जो यूज़ किया स्टडी के साथ वो है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक लर्निंग से ही आपको वैल्यू एडिशन होता है। इस सीरीज के जरिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, यानी माइन्यूट छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि अक्सर हम मिस कर देते हैं, जिनकी कंटिन्यूस रिवीजन अगर ना की जाए तो वो अक्सर मेमोरी से फेड हो जाते हैं। तो मकसद यहाँ पर ये है कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो आपकी, हम ऐसी मल्टी डायमेंशनल नॉलेज क्रिएट करें कि जब आप उस नॉलेज का यूज़ करें, चाहे एग्ज़ाम के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर या प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपका कोई सानी ना हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। इस तरीके की कुछ हमने इसको गेम की तरह कन्वर्ट करना है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है लेटेस्ट, मेरा लाइव वेबिनार हर सैटरडे और हर संडे को होगा, जिसका एक्सेस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9818050252। राइट, चलिए। और सिस्टमेटिक क्लासेस लेने के लिए आप करेंगे इस रिवीजन सीरीज का एक्सेस लेने के लिए। इस रिवीजन सीरीज में करते हम क्या है, क्या हमारा मॉडस ऑपरेंडी ये है कि हम पहले एक दिन पहले क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, फिर उसके सोल्यूशन वीडियो भेजेंगे, और जब आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, जब जैसे हम आपके लिए काम कर रहे हैं आप भी हमारे लिए ऐसे कुछ सोचोगे, सॉफ्ट हार्ट थोड़ा सा रखोगे, इन वीडियोस को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, ग्रुप्स में, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आएंगे। मैंने एक टारगेट सोचा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब दैट मच ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो मैं हर हफ्ते कैश प्राइस के साथ एक लाइव वेबिनार में आप सबका एक क्विज रखूंगा। क्विज का जो कंटेंट होगा वो पहले आपको बता दिया जाएगा, एक हफ्ते पहले। हर सैटरडे संडे को हम क्विज करेंगे, और जो भी उस क्विज में विजेता होगा, विनर होगा, उसको मैं इमीडिएटली लाइव कैश प्राइज भी प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, वो कहते हैं कि वी ट्राई टू विन एवरी डे जस्ट टू विन ऑन संडे। संडे मतलब क्या, वो एक ये जो लाइन है, ये जो कहावत है, मैं एक बार गोल्फ क्लब में गया तो वहां पर ये लाइन लिखी हुई थी कि वी ट्राई टू विन एवरी डे जस्ट टू विन ऑन संडे। संडे को पैसा लगा होता है, तो जो संडे, आपका संडे कौन सा है, जो एग्जाम है, इंटरव्यू है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उस सेक्शंस को यूज करोगे, तो वहां जीतने के लिए आपको डेली बेसिस पर जीतने की हैबिट अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके साथ में ब्रॉडकास्ट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। वहां से आप इन वीडियोस को पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर अपने सॉल्यूशन को इनके साथ चेक करेंगे। आप में से कुछ बच्चे मुझे आंसर करते हैं, प्लीज डोंट आंसर मी, हमारे आंसर मत किया करो। वैसे ये आप सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो के साथ अपने आंसर चेक किया करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट? आंसर इज यस, म्युनिसिपल कमिश्नर इज पब्लिक सर्वेंट। देखिए, आपने करना क्या है, इसमें सेक्शन 21 आईपीसी है, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो वैसे नंबर वाइज देखें तो 12 एक्सप्लेनेशन है, उसमें से एक रिपील है। तो 9th और 10th एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए अभी यहाँ पे रखता हूँ। आप 9th और 10th एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ जो बात की गई है, ये सब एक्टिविटीज म्यूनिसिपल कमिश्नर की ड्यूटीज होती हैं। तो ये जो 9th एक्सप्लेनेशन है, आइए इसको वर्ड टू वर्ड यहाँ पे हम समझेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैंने देखा है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से करना है। The 9th explanation, every officer whose duty is it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report or any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the
infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. 10th explanation को देखेंगे, every officer whose duty is to as such officer to take, receive, keep, expend any property, to make any survey, assessment or to levy any rate of tax for any secular common purpose of any village, town or district, to make, authenticate, to keep any document for ascertaining of the rights of the people or any village or town or district. इसके अलावा आपको और भी आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो डायरेक्टली म्यूनिसिपल कमिश्नर तो इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन आप देखिए इसमें फिफ्थ एक्सप्लेनेशन आप इसमें देखेंगे इसी सेक्शन की, तो वहां पे एक वर्ड है मेंबर ऑफ पंचायत। जब मेंबर ऑफ पंचायत एक पब्लिक सर्वेंट हो सकता है तो म्युनिसिपल कमिश्नर क्यों नहीं होगा। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए, वो मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं कर पाया मैं, लेकिन फिफ्थ एक्सप्लेनेशन भी आप जरूर इसमें मेंशन करिएगा। तो इन सब को हम पढ़कर देखते हैं कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर की एक्टिविटीज होती हैं, अगर हम फिफ्थ को देखें, 9th को देखें, 10th को देखें, तो हमारा कंक्लूजन यही है, यस म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। सेकंड क्वेश्चन है इसमें 27 नंबर क्वेश्चन, इज एन आर्बिट्रेटर टू पब्लिक सर्वेंट और नॉट। आर्बिट्रेटर, अब इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 6 देखेंगे। आर्बिट्रेटर कौन होता है? एक प्राइवेट पर्सन होता है जिसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 11 में आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर किसी दो लोगों के बीच में प्राइवेट सिविल डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए होता है। तो आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। यानी एवरी केस में हर आर्बिट्रेटर नहीं होगा पब्लिक सर्वेंट। किस केस में आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट होगा? आर्बिट्रेटर मतलब एक प्राइवेट पर्सन जिसको दो लोगों ने अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए अपॉइंट किया है, ठीक है, तो उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अगर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है या हाई कोर्ट ने की है, सेक्शन 11 को आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करते हैं, और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 अभी फ्यूचर है सिविल लीगल सिविल केसेस का, तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप सिविल मैटर्स में कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आपको जरूर करना चाहिए। और हमने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट और कमर्शियल कोर्ट एक्ट पे हैवी डिस्काउंट किया हुआ है। आप अगर आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट करना चाहते हैं या कमर्शियल कोर्ट एक्ट करना चाहते हैं तो जरूर हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको उसकी सिस्टमैटिक क्लासेस प्रोवाइड कराया करेंगे। चलिए ठीक है, तो 6th पॉइंट अगर करें, अगर पब्लिक अथॉरिटी और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है किसी केस में, और आर्बिट्रेटर को फॉर उसका रिपोर्ट हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी डिसीजन लेने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आर्बिट्रेटर को कोई असाइनमेंट दी है, तो उस केस में आर्बिट्रेटर एक पब्लिक सर्वेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत हिट है, सुपर हिट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे और सामने आप आएगा तब आपका दिल से थैंक यू निकलेगा, जब आप इस क्वेश्चन के लिए एक नंबर अर्न करेंगे। और रेफरेंस भी आपको करना है, अगर सब्जेक्टिव आप करेंगे तो वहां पे आपको रेफरेंस के लिए सेक्शन भी लर्न करना होगा। तो आर्बिट्रेट ये है 6th है, ये 6th एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 21 आईपीसी, ठीक है। आइए 28 करेंगे, विच सेक्शन डील विद द मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे केसेस में इसका रेफरेंस होता है, आपने याद रखना है। 28 29 फ्यूरियस फ्यूरर सब पुनिएटर, अ मैड मैन इज पुनिश्ड बाय हिज मैडनेस अलोन। ये एक लीगल मैक्सिम है, इसका मतलब ये है, आप इसको लर्न कर लेना। इस मैक्सिम को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में यूज किया था। अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द ही वो जजमेंट आपको मिलेगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैक्सिम को बेस बना के अपना डिसीजन दिया था। अ मैड मैन इज पुनिश्ड बाय हिज मैडनेस अलोन, यानी जो आदमी आउट ऑफ सेंस है, जिसको लुनेटिक है, यानी जिसके पास अनसाउंड माइंड है, तो ऐसे आदमी को अक्सर हम आईपीसी में सजा नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी मैडनेस ही अपने आप में एक सजा होती है। तो बहुत सारी बातें इस लीगल मैक्सिम के बेस्ड है आईपीसी के अंदर, बहुत सारे सेक्शंस भी हैं, केस लॉज भी हैं, तो आई होप आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए एटलीस्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स विच प्रॉपर्टी? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर पूरा वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा, लेकिन इसका आंसर अभी फॉर द टाइम बीइंग आप नोट कर लीजिए। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स विच प्रॉपर्टी? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी।
कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को जैसा कि मैंने बोला कि इसके अलग से वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मूवेबल भी है और इमूवेबल भी है। अच्छा, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, गुडविल है, इनको प्रॉपर्टी तो हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो मूवेबल प्रॉपर्टी एक तरीके से कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। तो अभी सीआरपीसी की एक सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम सीआरपीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज शुरू होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज शुरू होगी। ऐसे ही मकसद ये है कि आपका कोई भी टाइम, कोई भी मिनट, कोई भी सेकंड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत है, लर्निंग, रियल लर्निंग कम्स थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैं आप लोगों को इतना ज्यादा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करके रखना चाहता हूं ताकि आप का ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं एफर्टलेसली आपकी मेमोरी में ये घर कर जाए, आपको याद हो जाए, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छी सक्सेस लेकर आ सकें। दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।